Calculation of expected rate of return for individual security. सो लास्ट वीडियो में हमने ये चीज़ देखी थी कि हमें रेट ऑफ रिटर्न और रिस्क में कंपैरिजन करना होगा और फिर हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं अपने उस एसेट क्लास को जो हमें एक प्रॉपर या ऑप्टिमम रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। सो ये कैलकुलेशन कैसे होगा वो हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी। The expected rate of return of an individual security is the sum of the potential returns multiplied with the corresponding probability of the returns. Let's understand this statement with an example. Suppose the following returns are forecasted for stock A and stock B. तो ये stock A का डेटा है और ये stock B का डेटा है जो आपको नीचे टेबल में दिख रहा है। Now there are three possible scenarios. First scenario है कि मार्केट में बूम हो सकता है। सेकेंड सिनेरियो है कि मार्केट नॉर्मल रहेगा, नॉट वेरी बिग मूवमेंट। थर्ड है कि रिसेशन, मार्केट में एक डाउनफॉल हो सकता है। तो अगर हम इसको डिनोट करें एरोज में, सो बूम जहाँ पे एक बहुत बड़ा अपवर्ड मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, नॉर्मल जहाँ पे नॉर्मल मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, और रिसेशन जहाँ पे बहुत बड़ा डाउनफॉल एक्सपेक्टेड है। तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो 30% प्रोबेबिलिटी है कि बूम आएगा, 50% प्रोबेबिलिटी कि नॉर्मल रहेगा और 20% प्रोबेबिलिटी है कि रिसेशन आएगा। इन तीनों सिचुएशन में एसेट क्लास ए का कितना रिटर्न रहेगा? तो अगर मार्केट में बूम आया तो इसका 15% का रिटर्न रहेगा, नॉर्मल रहा तो इसका 10% का रिटर्न रहेगा, और अगर रिसेशन आया तो इसका 2% का रिटर्न रहेगा। सिमिलरली जो एसेट बी है उसमें 25% बूम के टाइम पे, 20% अगर नॉर्मल रहेगा और 1% रिसेशन के टाइम पे इसका रिटर्न रहेगा। तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा प्रीवियस स्लाइड पे कि हमें क्या करना है, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड करना है। That means 30% into 15% plus 50% into 10% plus 20% into 2%, इन तीनों को ऐड करके हमारा जो भी एक्चुअल आंसर आएगा that would be the return expectation from the stock A. So 30% into 15% plus 50% into 10% plus 20% into 2%, इन तीनों को हम ऐड करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर ऑफ 9.9%। सेकेंड एसेट हमारे पास है बी, तो स्टॉक बी में 25% इंटू 30%, 20% इंटू 50% प्लस 1% इंटू 20%। तो ये तीनों को हम लोग ऐड करेंगे आपस में एंड सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 17.7%। सो बेटर रिटर्न आपको कौन दे रहा है? बेटर रिटर्न हमें बी स्टॉक दे रहा है। सो वी विल गो विथ स्टॉक बी बिकॉज यहाँ पे हमारा एवरेज रिटर्न ज्यादा है, लेकिन रिस्क फैक्टर कहाँ पे ज्यादा है ये अभी हमने कैलकुलेट नहीं करना सीखा है। अभी तक हमने सिर्फ देखा है कि एज पर दी रेट ऑफ रिटर्न हमें सिलेक्ट करना चाहिए स्टॉक बी बिकॉज यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज समवॉट हायर देन द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ स्टॉक ए। अब हम लोग रिस्क कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो रिस्क हम लोग कैलकुलेट करेंगे वेरिएंस से। सो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि रिटर्न का कैलकुलेशन अलग है, रिस्क का कैलकुलेशन अलग है। रिटर्न हमने कैसे कैलकुलेट किया? रिटर्न हमने कैलकुलेट किया प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके फ्रॉम दी रेट ऑफ रिटर्न, और उन सबको हमने आपस में ऐड कर दिया। वहीं पे हम लोग रिस्क कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो रिस्क कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग वेरिएंस। हमारे एवरेज रिटर्न से कितना ज्यादा वेरी होता है हमारा एक्चुअल रिटर्न, ये आपको बताएगा वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, आपको यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा, तो ये पहली बार पढ़ के हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट दिस इज वेरी इजी, ट्रस्ट मी। वेयर पी आई इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉसिबल रेट ऑफ रिटर्न, आर आई। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला यूजिंग दिस टेबल। सो पॉसिबल रेट ऑफ रिटर्न, पॉसिबल रेट ऑफ रिटर्न अलग अलग सिनेरियोज में क्या है? तो फर्स्ट सिनेरियो हमने ले लिया जहाँ पे 8% का आपका पॉसिबल रेट ऑफ रिटर्न है, उसी स्टॉक का, सेम स्टॉक का नाम अपन ले लेते हैं ए। तो ए की स्टॉक के बारे में ये पूरी बात हो रही है। जब हम लोग दो स्टॉक की बात करेंगे तो कोवेरियंस आ जाएगा, जब हम एक स्टॉक की बात करते हैं तो वेरियंस आता है। सो अभी हम लोग सिंगल स्टॉक की बात करें, दैट इज व्हाई वी विल यूज द टर्म वेरियंस। व्हेन देयर विल बी अ कंपैरिजन बिटवीन टू स्टॉक्स वी विल यूज कोवेरियंस इंस्टेड ऑफ वेरियंस, लेकिन जब सिर्फ एक स्टॉक की बात होगी वी विल टॉक अबाउट वेरियंस। ये कुछ स्टैटिस्टिकल टर्म्स होती हैं जब जो आपको पता होनी चाहिए। सो पॉसिबल रेट ऑफ रिटर्न्स क्या क्या है?
तो यानी तो वो आपको 8% का रेट ऑफ रिटर्न दे सकता है, या वो आपको 10% का रेट ऑफ रिटर्न दे सकता है, 12% का या 14% का। ये अलग अलग पॉसिबिलिटीज है रेट ऑफ रिटर्न की। देन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। सो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मतलब अभी इस वाले सिचुएशन में कितना रेट ऑफ रिटर्न आने वाला है, या आप इसको एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हैं कि एक्चुअली अभी रेट ऑफ रिटर्न कितना आया। तो ये तो सारी पॉसिबिलिटीज है, और एक्चुअल कितना आया, 11% का रिटर्न आया। तो ये जो एक्चुअल रिटर्न है इसको हम लोग एक लाइन से डिनोट करेंगे। सो दिस इज द 11% रिटर्न। अब जब 8% का रिटर्न था तो ये एक्चुअल रिटर्न से कितना नीचे था, ये एक्चुअल रिटर्न से काफी नीचे था। तो हम लोग सबसे पहले तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो कितना नीचे था, -3% ये नीचे था। देन सेकंड, जब 10% का हमारा पॉसिबिलिटी थी तब एक्सपेक्टेड रिटर्न या एक्चुअल रिटर्न से कितना नीचे था, तो थोड़ा सा ही नीचे था। सो 11% हमारा एक्चुअल रिटर्न था और हमारा पॉसिबल रेट ऑफ रिटर्न था वहां पे 10%। सो 1% का सिर्फ यहाँ पे गैप था। सो द डिफरेंस इज ओनली -1%। 12% अगर हमारा रेट ऑफ रिटर्न आता है तो हमारा एक्चुअल रिटर्न से कितना ऊपर है, एक्चुअल रिटर्न से 1% ऊपर है। सो यहाँ पे हम एक छोटा सा डॉट फॉर्म कर देते हैं। सो दिस इज 1% अबव द रियल रेट ऑफ रिटर्न और द एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न, प्लस 1%। और अगर 14% आता है तो ये 3% हो जाएगा, मतलब एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न से 3% ऊपर। सो अगर आप इनको फॉर्म करो, सो देयर वुड बी अ लाइन विच वुड एक्सप्लेन यू द वेरिएशन। तो एक्चुअल रिटर्न तो हमारा 11% है, या हमारा एवरेज रिटर्न 11% है, बट हमारी जो पॉसिबिलिटीज है वो बहुत वेरी कर रही है, मतलब अलग अलग रेट ऑफ रिटर्न अलग अलग साल में आ सकते हैं। नाउ ये जो डेविएशन है, डेविएशन नेगेटिव साइड में हो या पॉजिटिव साइड में हो, इससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डेविएशन इज डेविएशन। तो नेगेटिव और पॉजिटिव को सिंप्लीफाई करने का या ऑन द सेम स्केल मेजर करने का तरीका होता है, आप दोनों को स्क्वायर कर दो तो जो नेगेटिव साइन होती है वो हट जाती है। तो -3% का स्क्वायर भी 0.09% होगा, और 3% का स्क्वायर भी 0.09% होगा, बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। सिमिलरली -1% का स्क्वायर भी 0.01% होगा, और +1% का स्क्वायर भी 0.01% होगा। देन सबकी प्रोबेबिलिटी बराबर है, तो प्रोबेबिलिटी अगर 100% हम लोग मान लें तो 25% सबकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इस फैक्टर को जो हमने स्क्वायर निकाला था उसको मल्टीप्लाई करना है इसकी प्रोबेबिलिटी से। सो 0.09% मल्टीप्लाइड बाय 0.25 इज 0.000225, देन 0.000025, 0.000025 एंड 0.000225। इन सबको हम ऐड करेंगे, सो दिस कम्स आउट टू बी 0.0005, विच इज नथिंग एल्स देन द वेरिएंस। ये हमारा वेरिएंस हमें बताता है कि कितना वेरिएंस हमारे इस पर्टिकुलर फैक्टर में रहेगा। हम लोग जब भी रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो रिस्क फैक्टर इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग एल्स बट द अंडर रूट ऑफ द वेरिएंस। तो जब हम लोग वेरिएंस का अंडर रूट निकालेंगे वो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन 0.024 आया, इसका क्या मतलब? तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये आया, इसका मतलब कि हमारा जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है उससे इतना प्लस या माइनस होने के चांसेस होते हैं। तो अगर कोई एक स्टॉक है जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0.0224, वहीं पे दूसरा स्टॉक है जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0.0234, तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर इन दोनों में से किस में ज्यादा है? रिस्क फैक्टर इस वाले स्टॉक में ज्यादा है, बिकॉज इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है। तो जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा उसका रिस्क फैक्टर ज्यादा होगा। तो पहले तो हमने ये कैलकुलेट करना सीखा था कि रेट ऑफ रिटर्न किसका ज्यादा होगा, अब हमने ये कैलकुलेट करना सीखा कि रिस्क किस में ज्यादा होगा। तो जिसका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है और रिस्क फैक्टर कम है, उस टाइप के स्टॉक को या उस टाइप के एसेट क्लास को हम लोग सिलेक्ट करेंगे फॉर इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फॉर अ पोर्टफोलियो। अभी तक जो हमने कैलकुलेशन देखा था वो इंडिविजुअल स्टॉक का था, अब जो हम लोग कैलकुलेशन देख रहे हैं वो पोर्टफोलियो का है। सो देर इज नो बिग डिफरेंस, लगभग हमारे सारे कैलकुलेशन सेम रहेंगे, माइन्यूट माइन्यूट से चेंजेस यहाँ पे हो जाएंगे। The expected rate of return for a portfolio assets is weighted average of the expected rate of return for the individual investment in the portfolio.
सो इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना सीख लिया है। हमने जैसे ही एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न असेट ए का कैलकुलेट किया, सिमिलरली हम लोग सेम वे में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करेंगे एसेट बी के लिए, सी के लिए एंड डी के लिए। अब हमारा जो पोर्टफोलियो है उसमें 20% असेट ए है, 10% असेट बी है, 30% असेट सी है और 40% असेट डी है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें उनके एक्सपेक्टेड रिटर्न से उनके वेट को मल्टीप्लाई कर देना है। सो 20% मल्टीप्लाइड बाय 0.09, दैट इज 9%, वुड बी 0.018. Similarly, 10% multiplied by 12% would be 0.012. ऐसे हम सबको मल्टीप्लाई करते जाएंगे और इन सबको आपस में हम लोग ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल रिटर्न निकला 0.147, विच इज इक्विवेलेंट टू 14.7%। तो यहाँ पे हमारा पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना हो गया एक्सपेक्टेड। हमारे इंडिविजुअल स्टॉक के तो अलग अलग रिटर्न है। ए वाला जो असेट है उसका 9% रिटर्न है, बी वाले का 12% है, सी वाले का 15% है और डी वाले का 18% है। लेकिन हमारे पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, 14.7%। कैसे निकला, हमने इन सारे इंडिविजुअल रिटर्न्स को उनके वेट से मल्टीप्लाई कर दिया और आपस में ऐड कर दिया। इससे निकल जाएगा आपके पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न। दिस इज नोन एज वेटेड एवरेज रिटर्न। अब हमने रिटर्न तो कैलकुलेट कर लिया, अब हमें कैलकुलेट करना है रिस्क। पोर्टफोलियो का रिस्क हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पोर्टफोलियो का रिस्क हम लोग पोर्टफोलियो के वेरिएंस से कैलकुलेट करेंगे। पोर्टफोलियो के वेरिएंस का फॉर्मूला ये रहेगा। सो इसको याद करने का एक सिंपल सा वे हम लोग देखते हैं। आप लोग बचपन में मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, जहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर अगर आपको निकालना है, सो a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली हमारे पास एक पोर्टफोलियो है जिसमें दो स्टॉक्स है ए और बी। हमें ए और बी का वेरिएंस निकालना है। हमने देखा था वेरिएंस हमेशा स्क्वायर में निकलता है और इसका जब आप अंडर रूट निकालोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा। तो अभी हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ वेरिएंस की बात कर रहे हैं। तो वेरिएंस है स्क्वायर, तो आपको ए और बी ये दो पोर्टफोलियो है आपके स्टॉक में, आपको उसका वेरिएंस निकालना है, तो वो हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा। तो ए प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ते आए हैं। नाउ ये जो ए स्क्वायर है, दिस इज नथिंग एल्स देन ए का वेट एंड ए का स्टैंडर्ड डेविएशन उसका स्क्वायर। बी का स्क्वायर इज नथिंग एल्स देन बी का वेट एंड बी का स्टैंडर्ड डेविएशन उसका स्क्वायर प्लस 2ab। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय ए का वेट इंटू ए का वेरिएंस मल्टीप्लाइड बाय बी का वेट इंटू बी का वेरिएंस मल्टीप्लाइड बाय r12। नाउ दिस r12 इज कोरिलेशन, कि इन दोनों के बीच में कोरिलेशन कैसा है, ये लोग पॉजिटिवली कोरिलेटेड है या नेगेटिवली कोरिलेटेड है। तो हमें इन दोनों का कोरिलेशन भी आपस में डिफाइन करना होगा और उस कोरिलेशन को भी हम लोग इस इक्वेशन में डाल देंगे। सो बस दिस इज द ओनली चेंज फ्रॉम दिस इक्वेशन, बाकी पूरा वही इक्वेशन है जो हमारा लीनियर एल्जेब्रा में हम लोग पढ़ते आए हैं। सो देयर इज नो डिफरेंस इन दिस इक्वेशन। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो आपका वेरिएंस आ जाएगा। इस पूरे पार्ट का अगर आप अंडर रूट निकाल दोगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ जाएगा। एंड अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया तो वो पोर्टफोलियो का रिस्क फैक्टर बता देगा। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है मतलब पोर्टफोलियो का रिस्क बहुत ज्यादा है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कम है मतलब पोर्टफोलियो का रिस्क कम है। So this is how we will calculate the return and risk of individual securities and return and risk of portfolio। तो ये पोर्टफोलियो और इंडिविजुअल सिक्योरिटी के हमने रिटर्न और रिस्क कैलकुलेट करना सीखे। ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट था। नाउ समवॉट more theoretical part is remaining. We will cover this part in the next video. Thank you. So we understand that reading the complete module is a bit hectic. So इसीलिए हम लोगों ने कुछ वीडियो लेक्चर्स फॉर्म किए हैं जिनकी हेल्प से आप बहुत इजीली इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। आपको सिर्फ ये वीडियोस वॉच करने हैं बिकॉज इन वीडियोस में हमने बहुत डिटेल में सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है। सो यू वोंट हैव टू रीड द कंप्लीट बुक, आप सिर्फ इन वीडियोस को वॉच करो। वी हैव इवन फॉर्म द वीडियोस रिलेटेड टू केस स्टडीज। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडीज हैं जो NISM 10A में कवर की गई हैं। यहाँ पे पूरे प्रैक्टिकल सिनेरियोस एक्सप्लेन किए हैं
कि कैसे आप एक पर्सन को फाइनेंशियल प्लानिंग अगर करनी है तो उसमें आप उसको कैसे हेल्प कर सकते हो। ये न्यूमेरिकल केसेस है, सो हमने पूरे डिटेल्ड वीडियोस इन पे फॉर्म किए हैं जिसमें स्टेप बाय स्टेप हमने एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो बाय रीडिंग एंड एनालाइजिंग द केस। इसके अलग से आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएंगे जिनके आप प्रिंट आउट्स भी निकाल सकते हो फॉर योर फर्दर प्रिपरेशन। We have also covered the frequently asked solved questions. Now this is very usual doubt of everyone कि क्या हम लोग सिर्फ क्वेश्चन बैंक या सिर्फ मॉक टेस्ट जो बहुत सारी वेबसाइट्स प्रोवाइड करती है वो रीड करके जाएं और एग्जाम को पास कर लें। सो द आंसर इज नो, बिकॉज आप सिर्फ मॉक टेस्ट सॉल्व करके इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। ये एग्जाम इतनी आसान भी नहीं है लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं है। द ओनली थिंग इज हमें अपने कंसेप्ट को बहुत क्लियर करना है जिसके लिए आपको ये कंसेप्चुअल वीडियोस देखना बहुत जरूरी है। प्लस एनआईएसएम में क्वेश्चंस बार बार रिपीट नहीं होते हैं। अगर कोई कंपनी ये क्लेम कर रही है कि जो पास्ट में क्वेश्चंस थे वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, सो ट्रस्ट मी वो क्वेश्चंस फ्यूचर में रिपीट नहीं होंगे। एवरी टाइम दे गिव यू न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, न्यू वेराइटी ऑफ क्वेश्चन। तो आपके कंसेप्ट क्लियर करना इज द ओनली सोल्यूशन टू पास दिस एग्जाम, और वो आपके बुक रीड करने से और प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स देखने से होंगे। द सिलेबस इज कंप्लीटली अपडेटेड बिकॉज एज यू नो एनआईएसएम हर साल अपने सिलेबस को अपडेट करता जा रहा है। सो वी हैव अपडेटेड द वीडियो एज पर द लेटेस्ट सिलेबस। देयर इज वन मोर क्वेरी विच पीपल यूजुअली हैव इज, वीडियो लेक्चर्स लेने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम अपनी क्वेरीज किससे पूछें। सो इसका हमने बहुत ईजी सोल्यूशन फॉर्म किया है। आपके जितनी भी क्वेरीज हैं, जितने भी डाउट्स हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे 8889302230 पे। आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, एंड सम और द अदर फैकल्टी विल ऑलवेज बी अवेलेबल टू हेल्प यू आउट। सो वी प्रोवाइड 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन विद एक्सपर्ट फैकल्टीज। वी ऑल्सो स्केड्यूल योर सेशन अगर वो कुछ बहुत बड़ा डाउट है। अगर छोटा सा डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, आपको सेम डे रिवर्ट मिल जाएगा। अगर कोई एक टॉपिक समझ नहीं आया है, यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर, आपको हम लोग टेलीफोनिकली चीज एक्सप्लेन कर देंगे। अगर कोई पूरा टॉपिक ही आपको समझना है तो हम गूगल मीट पे आपका एक सेशन स्केड्यूल करेंगे। प्लस आपके जैसे और बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको सेम टॉपिक में डाउट है, तो हम उस पर्टिकुलर डे पे उन सारे लोगों का सेशन ऑर्गेनाइज करके वी विल क्लियर ऑल दी डाउट्स एट वंस। देन हम लोग एक चैप्टर समरी भी प्रोवाइड करते हैं, जो समरी नोट्स है जो आप एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ सकते हो, बिकॉज एग्जाम के 1-2 दिन पहले इतने सारे वीडियोस को वापस देखना ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं होता है ड्यू टू टाइम कॉन्स्ट्रेंट। सो ये चैप्टर समरी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा टू रिवाइज ऑल दी टॉपिक्स एट वंस। So if you want any more details, you can call us, you can WhatsApp us on this number, you can visit us on www.edufineco.com, and we are always there to help you out. Thank you for watching this video.